नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज आपके लिए मैं एक ऐसा योगा आसन का सीक्वेंस लेकर आई हूँ जिसका अभ्यास हर कोई कर सकेगा। बहुत ही सिंपल होगा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव भी। तो चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। आप बिल्कुल आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। सुखासना, पद्मासना, जो आपको कंफर्टेबल लगे, और अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए बिल्कुल अपने कंधों को रिलैक्स कर लें और आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल जेंटली ब्रीद इन एंड आउट। एक सांस अंदर भरें और फिर सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर, सांस बाहर। बस इसी तरह से जेंटली रिलैक्स तरीके से सांस लेते रहें। अपने सांसों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मन बिल्कुल शांत, भाव को बिल्कुल रिलैक्स करके नेचुरली सांस लेते रहें। भाव को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें, पूरा बॉडी आपका रिलैक्स रहेगा, आपकी सांसों के साथ बिल्कुल लय में। और अब बिल्कुल आराम से अपनी आंखों को खोलें। सबसे पहले हम अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते हुए आप अपनी गर्दन को उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने छाती से जोड़ें। कंटिन्यू। 3, 4, और 5। नेक्स्ट साइड स्ट्रेच लेंगे। धीरे से अपने गर्दन को दाईं ओर झुकाएं और बिल्कुल उसे रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल वेटलेस फील करें। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच आपको आपके बाईं ओर फील होगी, आपके लेफ़्ट साइड। उस स्ट्रेच को बिल्कुल फील करें। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना नहीं है। ज़बरदस्ती सिर को नीचे लाने की कोशिश ना करें, बट बिल्कुल लाइटली छोड़ दें। ब्रीद इन एंड आउट। धीरे से सिर को उठा लें और इस बार बाईं ओर झुकाएं। स्ट्रेच आपको दाईं ओर फील होगी। फिर से सिर को उठा लें। ये हम 5 बार करेंगे, दोनों साइड डायनेमिक मूवमेंट। धीरे सिर को दाईं ओर झुकाना है, उठाते हुए फिर बाईं ओर। 1, कंटिन्यू। 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। सर्वाइकल पेन में भी बहुत आराम मिलता है। रिलैक्स। और अब धीरे से अपनी गर्दन को घुमाते हुए दाईं ओर देखें। फिर से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है, जेंटल मूवमेंट। सामने की ओर देखते हुए फिर बाईं ओर देखें। 4 बार और हम ऐसा करेंगे। कंटिन्यू। दाईं ओर और फिर बाईं ओर। 3, 4,
5, रिलैक्स। अब अपनी अंगुलियों को और अपने हाथों को हम थोड़ा मूवमेंट देंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, हथेली नीचे की ओर, और अब अपने अंगूठे को अंदर रखते हुए एक मुट्ठी बनाना है और फिर धीरे से अंगुलियों को रिलीज़ करना है। तो मुट्ठी बनाएं, फिर उंगलियों को रिलीज़ करें। बस 5 बार और। 1, 2, कंटिन्यू। बहुत सटल मूवमेंट है, जेंटल मूवमेंट है, बट उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, आपको कैसा फील हो रहा है। 1 और बार। फिर से मुट्ठी बनाए रखें और अब धीरे से अपनी कलाइयों को रिलैक्स करेंगे। तो अपने हाथों को इस तरह से घुमाना शुरू करें। और अब विपरीत दिशा में। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने साइड की ओर फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर करें और फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने कंधों पे रख लें, कुछ इस तरह। धीरे से अपने दोनों एल्बोस को, कोहनी को नीचे की ओर लाएं, फिर घुमाते हुए सामने की ओर लाएं। अगर एल्बोस या कोहनी एक दूसरे से मिल ना भी रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ फोर्स नहीं करना है। फिर ऊपर की ओर ले जाते हुए फिर से अपनी बाहों को खोलें और फिर से एल्बो नीचे की ओर। तो एक सर्कल सा हम अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान रहे, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है, जितना हो सके उतना करना है। तो अगर आपकी कोहनी टच ना भी हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू। 2, 3, 4, पूरी अकड़न आपकी बॉडी की निकल जाती है। 5, उल्टे दिशा में। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। और अब हम अपने हिप पे थोड़ा फोकस करेंगे। बद्धकोणासना। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें, तलवों को जोड़े रखना है, घुटना बाहर की ओर गिरे रहेगा। अगर आपका घुटना ज़मीन से टच हो रहा है तो भी फाइन, अगर ना टच हो रहा हो, काफ़ी ऊपर हो, तो भी बिल्कुल फाइन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ज़बरदस्ती घुटनों को नीचे की ओर नहीं लाना है। आपके हिप जॉइंट पे किसी तरह का पेन फील नहीं होना चाहिए। तो जितना भी घुटना गिरा हुआ हो बिल्कुल सही है, कुछ फोर्स नहीं करना है। दोनों हाथों से अब अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लें और हल्का हल्का अपने पैरों को मूव करना स्टार्ट करें। बटरफ्लाई पोस्चर। थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं हम अपने हिप को, कुछ फोर्स नहीं करना है। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप योगा का अभ्यास करें, योगा आसना का अभ्यास करें, कुछ भी अपने शरीर पे फोर्स ना करें। अभ्यास करते करते ऑटोमेटिकली आपको बहुत प्रोग्रेशन या फिर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने बॉडी को हर्ट कर सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स तरीके से करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हमेशा सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें, सांसों को कभी भी रोकना नहीं है। बस 5 गिनती और। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। फिर से आप सुखासना, पद्मासना, जो चाहे उसमें आ सकते हैं। अपने बॉडी को साइड स्ट्रेच देंगे। दोनों हाथों को अपने बगल में रख लें, ज़मीन से टिका हुआ। एक लंबी सांस अंदर भरें, सांस बाहर छोड़ें। अगले पोस्चर के लिए खुद को तैयार करें। एक सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। अगर आप पूरी तरह से अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे रख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ना रख पा रहे हो तो हथेलियों के सहारे अपने बॉडी को सपोर्ट दें, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ ना करें। अपने छाती को सामने की ओर गिरने नहीं देना है, छाती को खुला रखना है, बिल्कुल सामने की ओर। 5 गिनती तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3,
4, 5। दायां हाथ नीचे, एक लंबी सांस अंदर भरे, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ दाईं ओर जाएगा। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर, 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। आपने देखा कैसे हमने गर्दन पे, अपने बॉडी की साइड पे, अंगुलियों पे, अपने हाथों पे फोकस किया है। अब हम अपने बैक पे, अपने स्पाइन पे हम फोकस करेंगे। अपने दोनों घुटनों के और हाथों के सहारे आप इस पोजीशन में आ जाएं, टेबल टॉप पोस्चर। ध्यान रहे अंगुलियों को अच्छी तरह से फैलाए रखना है। आपका कंधा और आपका कलाई बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। हाथों को आगे नहीं रखना है, उन्हें एक लाइन में रखें। इसी तरह से आपका कमर और घुटना एक लाइन में रहेगा। एक और बात का ध्यान रहे, कंधे को झुकाना नहीं है, बिल्कुल अपने बॉडी को लिफ्टेड रखना है। बॉडी में एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी होनी चाहिए। और अब हम कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे, जिसे व्याघ्र सांस भी कहते हैं। सांस लेते हुए धीरे से अपने कमर को नीचे रिलीज करें और सामने की ओर देखें। ध्यान रहे आपके लोअर बैक पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल जेंटली, जितना इजीली आप ड्रॉप कर सके उतना इजीली ड्रॉप करें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर पुश करना है और आपका चिन आपके छाती के पास। सांस लेते हुए पेट रिलैक्स, सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर पुश करें। कंटिन्यू, अपने गति से करें। बॉडी जितना रिलैक्स्ड हो उतना बेहतर। किसी भी शेप में आने की कोशिश ना करें, हर आसना को महसूस करने की कोशिश करें। एक और बार, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं और अब इसी तरह से बने रहें और अपने दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। पहले कोहनी को नीचे रखें, इस तरह से ऑब्जर्व करें कैसा आपको लग रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो यहीं रहें। खुद को थोड़ा और चैलेंज कर सकते हो तो आगे हाथों को बढ़ाते हुए अपने सिर को ज़मीन पे ले आएं। पपी पॉस्चर, उत्थित शीर्षोसना। यहाँ पे भी सांसों को रोकना नहीं है, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है आपके पूरे स्पाइन के लिए। आपके अपर बैक को ओपन करता है, आपके हाथों को, आपके अंडर आर्म्स एरिया को पूरी तरह से ओपन अप करता है। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4 and 5। अपने स्पीड से, अपनी गति से आराम से अब अपने पेट के बल आ जाएं। अपना समय लें, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों पैरों की अंगुलियों को रिलीज कर दें कुछ इस तरह और दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं। यहाँ पे हम भुजंग आसना का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल अपने मैट की ओर देखते रहें, सिर को उठाना नहीं है, इससे आपके गर्दन पे प्रेशर बनेगा। तो दृष्टि को अपने मैट पे रखें इस तरह से, ताकि आपका गर्दन रिलैक्स रहे। अब सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हथेलियों को प्रेस करते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से छाती नीचे ले आएंगे। यहाँ ध्यान रहे कंधों को उचकाना बिल्कुल नहीं है, कंधा आपके कान से दूर रहेगा। बिल्कुल अपने छाती को खोल के रखना है। कंटिन्यू 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, एक और बार, 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने सामने ले आएं। एक बाँह को दूसरे पे रखते हुए अपने सिर को अपने बाहों पे रिलैक्स करके थोड़ी देर ब्रेक लें। एक और बार हम इसका अभ्यास करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं। इस बार हम
5 बार डायनेमिक मूवमेंट करेंगे पहले की तरह, और एक छठे बार हम अपने भुजंगासना को होल्ड भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले डायनेमिक मूवमेंट, सांस लेते हुए भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 1 2 3 4 5। अगर आप कंफर्टेबल हो तो धीरे से सांस लेते भुजंगासना में आए और बस 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। कंधे को उचकाना बिल्कुल नहीं है, कंधों को रिलैक्स रखें। 1 2 3, सांस लेते रहें, 4 और 5। धीरे धीरे आराम से कंट्रोल के साथ नीचे आएं, फिर से मकर आसना में आ जाएं। तो एक बाह को दूसरे पे रखते हुए सिर को बाहों पे रिलैक्स होने दें। यहाँ पे हमने अपने स्पाइन पे फोकस किया है। और अब आराम से अपने शरीर को उठाते हुए मैट की लंबाई में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। थोड़ा हम अपने टोज़ को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को अपने मैट पे, ज़मीन पे रख लें। सहारा अपने बॉडी को देना है अपने हाथों से, और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को अपने से दूर की ओर ले जाएं। इस तरह से स्क्वीज़ हल्का करना है। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको पैर के सामने की ओर फील होगा, बस उसे महसूस करें, यहाँ बने रहें। अगर ऐसा लगे कि आपका नस बहुत खींच रहा हो, आपका बहुत ज़्यादा पेन सा फील हो रहा हो, तो हल्का अपने पैरों को रिलैक्स करें, वरना जितना डीप स्ट्रेच आप ले सकते हैं उसे लेने की कोशिश करें और सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों की अंगुलियों को अपनी ओर कर्ल कर लें, और आपको स्ट्रेच अब अपने पैरों के पीछे की ओर फील होगा, काफ एरिया में। ब्रीथ। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को जोड़े रखें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को से हम सर्कल बनाएंगे, कुछ इस तरह अपने दोनों फीट से। इस तरह से आप एक दिशा में सर्कल बनाना स्टार्ट करें। ये आपके एंकल को बहुत अच्छी मोबिलिटी देता है, बॉडी रिलैक्स सा हो जाता है। 4 और 5। उल्टे दिशा में। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास ले आएं और जितना हो सके पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें। दंडासना। यहाँ पे कंधों को झुकने नहीं देना है। जितना हो सके अपने हाथों का अच्छे से सहारा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी छाती को हल्का खुला रखें, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ब्रीथ। और अब दंडासना से पश्चिमोत्तानासना में हम आएंगे। तो धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को पहले उठाएं, एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आते हुए, अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। ये डिफ़िकल्ट लगता हो तो हल्का अपने पैर को मोड़ लें, कुछ इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पैरों को आप मोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आते जाएगी, आप ऑटोमेटिकली और डीप जाते रहेंगे आसन में। लेकिन फ़िलहाल जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करें। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पीठ जितना हो सके सीधा रखें, सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए हल्का सा झुकना है, ज़्यादा नहीं। कंफर्टेबल है तो आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ब्रीथ। 1 2 3 4 और 5।
रिलीज, रिलैक्स। अब हम रिवर्स टेबल टॉप करेंगे। इस आसना के लिए आप अपने दोनों पैरों को अच्छे से ज़मीन पे टिका लें। आपका अच्छे से तलवा ज़मीन पे टिके रहेगा और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में इस तरह से रखें। तो आप अपने पूरे बॉडी को अपने तलवों पे और अपने पंजों पे बैलेंस करेंगे। एक सांस अंदर भरें, छाती को पहले खोल लें, इस तरह से कंधे को झुकाए नहीं रखना है, अपनी बॉडी को ओपन रखें। टेक अ मोमेंट है, हड़बड़ाना नहीं है। एक लंबी सांस अंदर भरते हुए धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। रिवर्स टेबल टॉप। बस ब्रीथ। आप अपने सिर को चाहे तो पूरी तरह से रिलैक्स भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो इस तरह से सामने देखते रहें, जो आपको बेहतर लगे। कमर को नीचे गिरने नहीं देना है, जितना हो सके उठा के रखना है। बस 5 गिनती तक। आपके हाथों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके हाथों को मजबूती देगा, पूरे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आराम से बॉडी पे कंट्रोल लाते हुए कमर को नीचे ले आएं और आराम से अपने मैट पे लेट जाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने बॉडी पे हम हर तरह से फोकस कर रहे हैं। फॉरवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच, पैरों पे, हाथों पे, पूरी तरह से ये संपूर्ण अभ्यास होगा। और अब हम अर्ध पवन मुक्तासना का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं पैर को इसी तरह से मोड़े रहें और दाएं पैर को अपने छाती के पास ले आएं मोड़ते हुए। दोनों हाथों से आप अपने दाएं पैर को पकड़ने की कोशिश करें, कुछ इस तरह। जितना हो सके उसे छाती के पास लाना है। बार बार मैं याद दिलाऊंगी, कुछ भी फोर्स नहीं करना है। कंफर्टेबल हैं यहीं बने रहें। थोड़ा और चैलेंज कर सकते हैं तो बाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें, ज़मीन पे टिकाए रखें। अर्ध पवन मुक्तासना 5 गिनती तक। 1, सांस लेते रहें, सांस को रोकना नहीं है। 2 3 4 5। एक सांस अंदर भरें। कंफर्टेबल लगे तो सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सिर को अपने घुटने के पास ले आएं। 1 2, कंफर्टेबल ना हो तो सिर को नीचे ही रखें। 5 और गिनती तक। 3 4 5। रिलीज। अब हम बाल क्रीडासना में आएंगे। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को खोलना शुरू करें। आप अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर की अंगूठी को पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह, या फिर अपने दाएं तलवे को, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, और धीरे धीरे अपने पैरों को खोलने की कोशिश करें। अगर आपका पैर पूरी तरह ना खुल रहा हो और कुछ यहाँ पे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हो वहाँ पे कंफर्टेबली बने रहें। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, रिलीज, ब्रीथ। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लें। इस बार अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने छाती के पास लाएं। कंफर्टेबल लगे यहीं बने रहें, वरना दाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। कंफर्टेबल लगे तो अपने सिर से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करें। 5 गिनती। 1 2 3 4 5। सिर को रिलैक्स कर लें। बाल क्रीडासना, चाहें तो आप अंगूठे को पकड़े या फिर तलवे को, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। ब्रीथ। 1 2 3 4 और 5। धीरे से रिलैक्स करें। दोनों पैरों को मोड़ लें। बस 2 आसन का अभ्यास करेंगे और फिर शवासना। धीरे धीरे अब हम अपने बॉडी को थोड़ा सा और चैलेंज करने वाले हैं। अपने पैरों को उठाना शुरू करें। 90 डिग्री एंगल पे ले आएं। फिर धीरे धीरे जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट कर लें। अंगुलियां आपके शरीर से दूर ऊपर की ओर। अपने हैमस्ट्रिंग्स को हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं। ध्यान रहे
जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही करें। अगर आपको लग रहा है ऐसा करते हुए आपके कमर पे प्रेशर बन रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रखते हुए फिर अपने दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं। इससे काफ़ी चेंज होगा आपके बॉडी में और आपको ज़्यादा आराम लगेगा। अगर आप कंफर्टेबल हों तो अपने दोनों हाथों को हटाते हुए ऊपर की ओर पैर को रखते हुए अपने हाथों को बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। बस 5 गिनती। 1, सांस लेते रहें, सांसों को रोकना नहीं। अगर आप अपने सांसों को रोक रहे हैं, कंफर्टेबली सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, प्रेशर में डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकआउट करें। 1, 2, 3, 4, 5, अंगुलियां अब आपकी ओर। 5, 4, आपके हैमस्ट्रिंग्स काफ्स एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। 3, 2, 1, धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ लें। एक जेंटल ट्विस्ट हम लेंगे। अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रख लें, कुछ इस तरह क्रॉस कर लें। हिप को हल्का दाईं ओर ले जाएं और अपने बॉडी को बाईं ओर गिरा लें। ऊपर की ओर देखते रहें। बहुत कंफर्टेबल हो तो दाएं हाथ की ओर। एकदम बेहतरीन स्ट्रेच आपको फील होगा आपके पूरे बॉडी में। आज का अभ्यास में हमने सब कुछ कवर किया है। ट्विस्ट, आपके हिप्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, आपके कंधों को, स्पाइन को, पूरी तरह से अपने बॉडी को हमने मूव किया है। 5, 4, 3, 2, 1, पैर को उठा लें। कमर को सेंटर में लाते हुए अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखते हुए हिप को हल्का बाईं ओर ले जाएं और अपने बॉडी को दाईं ओर गिराएं। फिर से दृष्टि ऊपर की ओर या फिर आपके बाएं हाथ की ओर, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। बॉडी को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखना है। बाएं कंधे को ऊपर नहीं उठने देना है। तो जितना हो सके बाएं कंधे को ज़मीन से टिकाए रखें। उसके लिए अगर आपको अपने पैर को थोड़ा उठाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 4, 3, 2 और 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें और शवासना में आ जाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करें। ध्यान रहे शवासना में कई लोग अपने भावों को बहुत सिकोड़े रखते हैं और किसी भी चिंतन में, किसी भी थॉट में खो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। बिल्कुल कोई भी थॉट आ रहा हो उसे जितना हो सके आते हुए फिर जाने दें। उसके ऊपर बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मन को रिलैक्स करें और बस 2-3 मिनट हम यहाँ पे बने रहेंगे। अगर आपको अपने बॉडी को हल्का एडजस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। जितना हो सके अपने कंधों को रिलैक्स करें, पैरों को रिलैक्स कर लें एंड जस्ट ब्रीथ हियर।
आँखों को बंद ही रखें। धीरे धीरे शवासना से बाहर आने के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करें। दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए अपनी बॉडी को एक लंबी स्ट्रेच दें। और घुटने को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। थोड़ी देर हम यहाँ बने रहेंगे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड होने दें। अपने हाथों के सहारे धीरे से अपने बॉडी को उठाएं और फिर से सुखासन में आ जाएं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखों को बंद ही रखें। हथेलियों को अपने ऊपर की ओर रखते हुए हाथों को अपने जांघों पे टिकाएं, बिल्कुल जैसे हमने शुरू किया था। और ऑब्ज़र्व करें आपका बॉडी कितना डिफरेंट फील कर रहा है। काफ़ी रिलैक्स्ड और ओपन सा आपको फील होगा। एक बार हम आ, ऊ और म कारा का साथ उच्चारण करेंगे। एक लंबी सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए आ। सिर को नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को खोलें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल सेशन है। ये सेशन ऐसा था जिसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, तो आप इसे अपने रेगुलर रूटीन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये अभ्यास कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं और कई तरह के वीडियोस आपके लिए लाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।